हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वास आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विशु गोरख में। और दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 81 जे अर्थात 81 ईया के विषय में जानकारी देने वाला हूं। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से, अपने इस चैनल के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी देने वाला हूं, और जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 81 जे अर्थात 81 ईया क्या है। तो दोस्तों, अनेकों बार ऐसा होता है कि जब आप सूचना मांगते हैं, तो सूचना अधिकारी आपको सीधे तौर पर ये लिख के देता है कि आपके द्वारा जो सूचना मांगी गई है, वो धारा 81 जे के तहत नहीं दी जाएगी, क्योंकि सूचना निजी सूचना है। और ऐसी सूचना देने से जिस व्यक्ति की निजी सूचना है, उस व्यक्ति की एकांतता का हनन होता है और उसके ऊपर अनावश्यक अतिक्रमण होता है। तो ऐसी अवस्था में उसका अधिक नुकसान हो जाएगा, इसलिए आपको सूचना नहीं प्रदान किया जाएगा। और आपने जो सूचना मांगी है, उस सूचना से लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि जनता का बहुत ज्यादा हित होने वाला नहीं है, इसलिए आपको नहीं प्रदान की जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सूचना अधिकारी जिस सूचना को संसद को अर्थात विधानमंडल को देने से इनकार नहीं करेगा, तो उस सूचना को पब्लिक को भी देने से मना नहीं कर सकता है। पहली बात तो यह है। और दूसरी चीज यह है कि समय समय पर निजी सूचना के विषय में परिभाषाएं दोस्तों बदलती रहती हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपने किसी विभाग से ये जानकारी मांगी कि उस विभाग में जो कार्यरत फला अधिकारी है या फला कर्मचारी है, तो उसकी हमको यह जानकारी प्रदान की जाए कि उसकी शैक्षिक योग्यता क्या है, और उसके जो शैक्षिक योग्यता के जो दस्तावेज हैं, उनकी हमको एक फोटोकॉपी प्रदान कर दी जाए। अगर आप ये सूचना मांग लेते हैं, तो दूसरी बात ये है, साथ में अगर आप ये भी मांग लेते हैं, यानी कि उस अधिकारी का जो अटेंडेंस रजिस्टर है, उसकी हमको एक सत्यापित फोटोकॉपी दे दी जाए। इसके साथ में हमको यह भी प्रदान कर दिया जाए कि उस अधिकारी ने जब उसको नौकरी मिली थी, तो उस समय उसने अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा, एक संपत्ति का ब्यौरा भी अधिकारी को नौकरी के समय यानी कि जब उसकी ज्वाइनिंग होती है, तो ज्वाइनिंग अधिकारी को देना पड़ता है, घोषणा पत्र देना पड़ता है। उसमें ये डिटेल देनी पड़ती है कि उसके पास में अर्जित कुल संपत्ति कितनी है, और इसके संबंध में शासनादेश भी है। और आप अगर इसके विषय में जानकारी मांग लेते हैं कि उस अधिकारी का जो घोषणा पत्र है, जिसमें उसने अपनी संपत्ति की डिटेल दे रखी है विभाग को, तो उसकी भी हमको एक फोटोकॉपी दे दी जाए। तो ऐसे में जब आप इस प्रकार की सूचना मांग लेते हैं, तो सूचना अधिकारी अगर आपको यह बात लिख के दे कि सूचना धारा 81 जे अर्थात धारा 81 ईया के तहत देने वाली नहीं है और वो निजी सूचना है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि ऐसी सूचनाएं, पहली बात तो विभाग संसद और विधानमंडल को देने से मना नहीं करेगा। और दूसरी बात, इसमें लार्जर इंटरेस्ट वाली बात यह है कि अगर आप अटेंडेंस रजिस्टर मांग लेते हैं और आपको संदेह है कि जो अधिकारीगण हैं, वो कार्यालय में यदा-कदा ही आते हैं, यानी कि उनकी ड्यूटी महीने के 30 दिन की है, तो वो बहुत ही कम समय आते हैं कार्यालय में और बहुत ही कम समय दे करके फिर वो चले जाते हैं। अटेंडेंस रजिस्टर की फोटोकॉपी माँगते हैं, तो इसमें जनता का हित है, क्योंकि ये मामला तो उनकी लापरवाही का द्योतक है, और ऐसे में आप उसमें कंप्लेंट भी कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप ये माँग रहे हैं इसमें कि उस अधिकारी की जो शैक्षिक योग्यता है, उसके दस्तावेज हमको चाहिए, उसको हम देखना चाहते हैं, जाँचना चाहते हैं, ठीक है? वहाँ पर लार्जर इंटरेस्ट पब्लिक का ये है कि आप उसके जो शैक्षिक योग्यता है, इसको जाँचने की प्रयास कर रहे हैं, परखने की प्रयास कर रहे हैं, और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो उसके डॉक्यूमेंट हैं, वास्तव में वो सही हैं। ऐसा तो नहीं कि वो कहीं कूट रचित डॉक्यूमेंट के माध्यम से जॉब कर रहा है, कोई सेटिंग वेटिंग करके। तो ये भी आप जान सकते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि पता चला कि उसकी नौकरी लगे मात्र 2 साल हुए हैं और उसकी इनकम है पर मंथ 40-50 हज़ार रुपया, और वो 2 साल के बाद में अरबपति बन गया। तो कैसे बन गया? उसने भ्रष्टाचार किया है। तो ऐसे में आप इसका भी पर्दाफाश कर सकते हैं। तो यहाँ पर उस अधिकारी की जो निजता वाला कानून है, वो यहाँ पर लागू नहीं हो रहा है, और यहाँ पर उसकी परिभाषा बदल रही है। तो ऐसे में अगर आपको सूचना अधिकारी ये बात लिख के दे रहा है कि धारा 81 जे के तहत ये सूचना नहीं दूंगा, तो यहाँ पर उस सूचना अधिकारी को ये
जस्टिफिकेशन भी करना पड़ेगा, क्लेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा कि वो सूचना किस प्रकार से निजी है और किस तरीके से उस व्यक्ति को हानि पहुंचाने वाली है। अधिनियम की जो धारा है 19(5) उसमें ये स्पष्ट प्राविधान है कि सूचना अधिकारी इस बात को अवश्य क्लियर करेगा कि जो वो सूचना देने से इनकार कर रहा है तो वह क्यों कर रहा है, और इसका पूरा भार है कि वो अपनी बात को साबित करे, सिद्ध करे उसी के ऊपर। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आपको भी दोस्तों इसमें 2 बातें हैं कि अगर आपको कभी वो सूचना देने से मना कर देता है, तो यहाँ पर आपको पैशेंस रखने की आवश्यकता है और आपको थोड़ा नॉलेज होने की भी ज़रूरत है। क्योंकि अधिक बार होता है कि अधिकारीगण निजता के कानून का हवाला दे करके और धारा 81J और 81E का मिसयूज़ कर देते हैं और आपको सीधे तौर पर यही तुक्का लगाकर लिख के दे देते हैं कि धारा 81J के अंतर्गत हम आपको सूचना नहीं देंगे। अब लेकिन यहाँ पर एक बात और भी आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, कि जैसे कि आप कभी इस तरीके से भी सूचना माँग लें कि हमको ये बता दिया जाए कि जो अधिकारी है, उसका अगर आप नाम उसमें लिखते हैं सूचना आवेदन पत्र में और ये माँगते हैं कि हमें ये बताया जाए कि ये जो है अधिकारी हैं, वो किस रास्ते से ऑफ़िस आते हैं, कार्यालय अपने आते हैं और किस रास्ते से छुट्टी होने के बाद में अपने घर जाते हैं। उनका मकान नंबर कितना है, किस गली में उनका मकान है और वो जो आते हैं वो किस बस से आते हैं, उस गाड़ी का नंबर कितना है, उनका जो पर्सनल मोबाइल नंबर है वो कितना है, उनकी जो बैंक डिटेल है जिसमें उनको सैलरी वगैरह जाती है वो कितनी है, उनका जो इनकम टैक्स है वो कितना है। तो ये सब जो सूचनाएँ हैं दोस्तों, ये सब में जो है लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको ये जानकारी है कि वो किस रास्ते से आता है, किस रास्ते से जाता है, तो संभवतः आप उसको जो है किसी प्रकार से अगर आप उससे नाराज़ हैं और अगर आपने उसका मतलब आपका कोई काम विभाग में उसके माध्यम से नहीं हो पाया है, संभवतः आपके द्वारा उसको कोई क्षति पहुँचाए जाने की एक आशा है, संभावना है। तो ऐसी अवस्था में सूचना अधिकारी आपको सूचना नहीं देगा क्योंकि इसमें जो है लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है ही नहीं। तो आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर ये बात समझ लें कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट की जो सूचना होगी, वो अगर निजी भी है किसी माध्यम से तो वहाँ पर वो आपको प्रदान की जाएगी अगर वो न्यायोचित है, देने योग्य है और इसमें अगर जनता का फ़ायदा अधिक है, ना कि उस व्यक्ति का। तो दोस्तों, अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि सूचना अधिकारी आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है इस विषय में, तो आप थोड़ा इस बात को थोड़ा पैशेंस रखें और आप विशेष तौर पे इसमें जो है इस नॉलेज को भी रखें कि आप फिर उसे धारा 18 के तहत, क्योंकि वो सीधा आपको गैरकानूनी रूप से मना कर रहा है सूचना देने से, तो आप धारा 18 नियम की धारा 18 के तहत सीधे तौर पर सूचना आयोग को शिकायत करें और वहाँ पर इस मामले में अपना पक्ष आयोग के समक्ष रखें, तब जाकर के आपको सूचना मिलेगी। और अगर सूचना अधिकारी इस बात को क्लियर नहीं करता है कि सूचना उसने क्यों रोकी, तो उसके ऊपर अर्थदंड भी लगेगा और उसको दंडित भी किया जाएगा और आपको जनहित में वो सूचना न्याय हित में आपको प्रदान भी कर दी जाएगी। तो दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो में स्क्रीन पर देखें कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 81J अर्थात 81 क्या कहती है। धारा 81 अर्थात धारा 81J सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोकहित में न्यायोचित है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहूंगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून के तहत भारत का कोई भी नागरिक जब ऐसी सूचना की मांग करता है जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित होती है। अब आप ये समझ लीजिए व्यक्तिगत सूचना होती क्या है। जैसे कि आप किसी भी दफ्तर में ये सूचना लगा देते हैं कि मुझे इस कार्यालय विभाग में जो भी अधिकारी हैं उनकी अटेंडेंस रजिस्टर की हमको फोटोकॉपी दे दी जाए, तो वो सूचना आपको देने योग्य है। परंतु यहीं पर अगर आप ये बात पूछ लें कि नहीं, वो हमको ये भी बताया जाए कि जितने भी अधिकारी हैं वो इस ऑफिस में कितने बजे आ जाते हैं, कौन सी गली से होकर के आते हैं, किस रास्ते से आते हैं, कितने बजे अपने घर चले जाते हैं, ठीक है, उनका मोबाइल नंबर कितना है और उनका जो मकान नंबर है वो कितना है, वो किस मकान में रहते हैं,
तो इस तरीके से जब आप सूचना मांग लेते हैं तो यहाँ पर सूचना अधिकारी यह देखता है कि आपका इंटेंशन क्या है, यानी कि आपके द्वारा जो मांगी गई सूचना है उस सूचना को दिए जाने से जनहित सिद्ध होता है अर्थात नहीं। परंतु सिर्फ वो आपको अगर यह लिख करके देता है, सिर्फ धारा ही लिख करके दे दे कि नहीं आपके द्वारा जो मांगी गई सूचना है वो धारा 1 के तहत दी नहीं जाएगी, तो यह लिखने मात्र से यह बात संभव नहीं हो पाएगी कि वो किस प्रकार से देने योग्य नहीं है। इस बात को भी सिद्ध करने का पूरा भार जन सूचना अधिकारी के ऊपर होगा, वो भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(5) के तहत। दोस्तों, सूचना अधिकारी जब आपको कोई भी सूचना देने से मना करेगा तो उसका रीजन भी देगा कि वह सूचना देने से क्यों मना कर रहा है। अन्यथा अगर वो रीजन नहीं देता है, यानी कि इसका जस्टिफिकेशन नहीं करता है, तो फिर आप इसमें कंप्लेंट कर सकते हैं। और अगर आपको यकीन है कि आपने जो सूचना मांगी है उस सूचना से पब्लिक इंटरेस्ट है, यानी कि जनता को अधिक से अधिक फायदा होने वाला है, या फिर भ्रष्टाचार का जो है वो उजागर होने वाला है, ठीक है, सूचना अधिकारी आपको जानबूझ के सूचना नहीं दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर सूचना अधिकारी के विरुद्ध सूचना आयोग में सीधे तौर पर धारा 18(1) के तहत शिकायत कर सकते हैं। और वहां पर आप सुनवाई में यह पक्ष रख सकते हैं कि जो आपने सूचना की मांग की गई किया है वो सूचना किस प्रकार से जनता को फायदा पहुंचाती है, और सूचना अधिकारी के ऊपर यह जिम्मेदारी होगी कि वो आपको रीजन देंगे कि जो आपके द्वारा मांगी गई सूचना है वो किस प्रकार से देने योग्य नहीं है, और उससे जनता का हित नहीं अपितु उससे किसी व्यक्ति की जो एकांतता है, उसकी जो निजता है उस पे अतिक्रमण होगा, यानी कि उसमें उसका नुकसान होगा, और इसमें लार्ज पब्लिक पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है। परंतु ऐसी सूचना के लिए जिसको यथास्थिति संसद या किसी राज्य विधानमंडल को देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इनकार नहीं किया जा सकेगा। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बात है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अगर सूचना अधिकारी आपको यह लिखकर दे रहा है कि सूचना धारा 81(j) के तहत दी नहीं जाएगी, तो उसके केवल इतना कहने मात्र से काम नहीं चलेगा। उसको ये जस्टिफिकेशन करने पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा कि जिस सूचना को उसने देने से मना किया है तो वह सूचना संसद को देने योग्य है या नहीं है, संसद को दी जाती है या नहीं दी जाती है, विधानमंडल को दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है। तो जो सूचना दोस्तों संसद को विधानमंडल को दी जाएगी वह सूचना पब्लिक को भी प्रदान की जाएगी, और पब्लिक को देने से मना नहीं किया जा सकता है, वो किसी की निजी सूचना नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर अब आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आपको अगर नॉलेज है तो सूचना अधिकारी मूर्ख नहीं बना सकते हैं, और सूचना देने से आपको मना नहीं कर सकते हैं, आपको गुमराह नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरे इस वीडियो में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 81 या अर्थात 81(j) की पूरी जानकारी दी गई है। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं यथासंभव आपके प्रश्न का उत्तर आपको दूंगा।